सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार रात्रि 8 बजे गुरुवार के अंतिम दर्शनों के साथ कैसी सुबह की छटा खिलनी थी। उससे पहले ये सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के दर्शन करते हुए आज ये देख रहे हैं हम आचार्य श्री गुरुवर, सभी के पूजनीय वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री भी, जिनको कहते कहते गला रुन गया था उनका, आज बताएंगे, सुनाएंगे आपको कि मतलब है बोलते बोलते भावों के अंदर नहीं बोल पाए, निशब्द हो गए थे। और यह अंतिम पंचतत्व मिलते हुए देख रहे हैं। हजारों की भीड़ कैसे पहुंच जाती है गुरुवर की एक झलक पाने के लिए। जिन्होंने कह दिया था अब नहीं आओ नहीं आओ, आचार्य धड़सेन जी के शब्द याद आ गए थे हमें आज, जब उन्होंने भी अपने दोनों पुष्प अंगुली कहा था तुम जाओ, अब नहीं देख पाओगे। ऐसे गुरुवर ने सब संतों को, सब शिष्यों को कह दिया था मत आना मेरे पास, अभी रुक जाओ जहाँ पर हो। और गुरु आदेश से आज यह हो रहा है कि जो संत थे आज अपने शिष्य थे गुरुवर के, ज़्यादातर नहीं पहुँच पाए अंतिम दर्शनों के लिए। ये देख रहे हैं आप, गुरुवर के चरणों में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार आए। कह रहे हैं पिछले कुछ महीने पहले ही डोंगरगढ़ में गुरुवर के दर्शन करने आए थे। कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम था कि हमें इसके बाद दर्शन, बस उसके बाद उनका गला रुक गया, कोशिश करके भी नहीं हो पाए, निशब्द हो गए हमारे प्रधानमंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज। और फिर उन्होंने जो बोलना शुरू किया गुरुवर के बारे में, सुनिए आप। कहते हैं एक ऐसी क्षति हुई है जो सभी धर्मों में पूजनीय वंदनीय, शरीर एक तरफ और आत्मा एक तरफ। क्या उनके शब्द थे जिसको देखकर एक बार गला रुन जाता है। और वह किस तरह से अपनी भावों की व्यक्ति करते हैं सभी नेताओं के सामने, गृह मंत्री, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री और पूरे भाजपा के सामने। सुनिए जरा। तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे। उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण
किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना। उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। यही नहीं, देख रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया, और इन सबसे ऊपर भाजपा के अध्यक्ष, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और पूरे वरिष्ठ सारे लोग भाजपा के थे, देख रहे हैं। वहाँ पर अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी ने गुरुवर के बारे में उद्बोधन दिया, उनके बैंक खातों के बारे में बताया, उनके ट्रस्ट के बारे में बताया, उनके खान पीन कैसा होता है उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे रहते थे, और फिर 1 मिनट का मौन पूरे इस सभा ने रखा, जिसके दृश्य देख रहे हैं आप। शांति से सब खड़े थे, गुरुवर की याद में उनको श्रद्धांजलि, विनयान्जलि दे रहे थे। और क्या कहा था अमित शाह जी ने, एक बार वह भी सुन लीजिए, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, देखकर होश उड़ जाएंगे। सुनिए जरा। जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया, और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में जरूर थे, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति की चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य जैन मुनि जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। सबसे अंदर की गोपनीय बात आज आपको 12 दिन बाद खुलासा करते हैं। ये बात है 6 फरवरी की, जब आचार्य श्री स्वास्थ्य तो खराब ही था, उन्होंने सारे संघ के साधु को अलग किया और निरपेक्ष योग सागर जी को पास बुलाया। उन्होंने उस समय अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था। यानी आज हम जो कहते हैं ना आचार्य श्री विद्या, नहीं, उन्होंने उसकी सब संकल्प, बहुत मन की सोच कैसे थी, 6 फरवरी को अपना आचार्य पद त्याग कर दिया था। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब इस आचार्य पद को प्रथम श्रमण जो दीक्षा दी गई थी निरपेक्ष श्रमण समय सागर जी को यह पद दिया जाए। हाँ, इसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी घोषणा कल होगी। आपको आज बता दे रहे हैं। अब इस परंपरा में
आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपना पद आचार्य श्री समय सागर जी को सौंप दिया है और कल सुन लीजिएगा विधिवत इसकी घोषणा। जगह जगह गुरुवार के लिए विज्ञान जी सभाएं हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में परसों सुबह यानी मंगलवार प्रातः 9 बजे दिल्ली के दरियागंज के बाल आश्रम में जो अपना है अग्रवाल दिगंबर जन पंचायत है ना, उनकी ओर से इसकी आयोजन किया जा रहा है। 3 आचार्यों के सानिध्य में हो रहा है। आचार्य श्री शुद्ध सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य श्री अनेका सत्संग होंगे। प्रातः 9 बजे 20 फरवरी को बालाश्रम दरियागंज में सबसे विशाल श्रद्धांजलि समा, विज्ञानी समा गुरुवार के लिए आइएगा जरूर। आज गुरुवार के प्रति मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की और आज उसने आधे दिन का यह राजकीय अवकाश घोषित किया। उसकी सूचना का यह पत्र आप देख रहे हैं। गुरुवार सभी धर्मों में वंदनीय थे। ये देख रहे हैं आप, सदलखा में मस्जिद, यहाँ पे मुस्लिम समाज ने गुरुवार के प्रति श्रद्धांजलि दी और इस तरह बाकायदा एक बड़ा पोस्टर उनकी विनयाजलि में अपनी मस्जिद के आगे लगाकर सबको प्रेरणा दी। और जाते जाते इस तीर्थ की शक्ल देख लीजिए। श्री समीर शिखर जी में आज सुबह ही यहाँ पर गुरुवार के प्रति समर्पण करते हुए यह विशाल रैली की आयोजन हुआ। तत्काल उसी समय देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरह से समूह उमट पड़ा जब गुरुवार के बारे में यह सूचना मिली। फिर मिलेंगे आपके साथ जानकारियों नई के साथ। कल सुबह आपको हम अनेक संतों की ओर से जो सुबह उद्बोधन मिले, बहुत लंबी कतार है। पहला पाठ कल दिखाएंगे आपको जिसमें 8 आचार्य, 1 उपाध्याय और 1 श्वेतांबर मुनिराज के साथ उद्बोधन होंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।